तोड़ने वाले विपक्ष से हैं, आप धनुष तोड़ने वाले के विपक्ष से हैं। सीधी सीधी बात है। तो अब जब सिद्ध ये हो जाएगा, और मैंने उसमें एक रास्ता और दिया है। रास्ता ये दिया है कि हो सकता है संसार की तरफ से बात न रख करके शिव जी की तरफ से रख ली जाए कि शिव जी के आप ज्यादा प्रिय हैं, ये धनुष तोड़ने वाला ज्यादा प्रिय है। वाह। तो भी निर्णय हो जाएगा कि आप गलत हो कि हम गलत हैं। भाई आप समस्या तो यही है, अगर केवल यथार्थवाद के धरातल पर देखा जाए तो आप भी गलत हो, गलत हम भी हो। हम गलत इसलिए है कि हमने तोड़ा नहीं है, हम तोड़ने वाले के पक्ष से हैं। तोड़ने वाला समर्पण कर रहा है और न तोड़ने वाला विरोध कर रहा है, लेकिन संबंध के कारण ऐसा हो रहा है। और आप भी गलत हो इसलिए कि धनुष ना आपका है, ना आपकी एक भी अस्थि उसमें लगी, समझो कुछ लगा नहीं, रखा भी आपके यहाँ नहीं है। जहां रखा है वहां आपका अधिकार नहीं कि आप रात में रुक सको, ठीक है। जहां रखा है वो भूमि पर रखा है जो आप दान कर चुके हो, जिसके यहाँ रखा है। अच्छा बताओ, तुम ज्यादा काबिल होते तो ये जो धनुष जनक के यहाँ रखा है देवराज के समय से, वो तुम्हें दे दिया जाता कि तुम रखे हो। समझ लिया कि तुम इसकी रक्षा नहीं कर सकते और नहीं कर पाए, और आए भी तभी हो जब धनुष टूट गया, तब आए हो। दीप दीप के भूपत नाना इकट्ठा हुए। नाना का मतलब नाना नहीं है, भूपत नाना का तुम हमें शिवशंकर पाड़े समझे नहीं, तो हमें शिवशंकर निश्चित नहीं है कि वो सही है भी कि नहीं। ध्यान देना, वो आए देव गरुड़ धर मनुष्य शरीरा, और आपने थोड़ी देर पहले कहा था मैं वीर हूं, तो वीरता की जब बात चली विरोध मैंने किया। जनक ने हमें नहीं कहा था कि तुम वीर नहीं हो, धरती वीरों से वीर भी मही मैं जानी जानी तुम्हारा। उस समय हमने विरोध किया, वीरता की मर्यादा का प्रतिनिधित्व हमने किया। अब आप आए हो, कब आए हो जब धनुष टूट गया है, अगर थोड़ा पहले आ जाते। और देखिए आपकी साधना भी थोड़ी अधूरी, साधना तो है पर पूरी नहीं है। जैसे कुछ लोग व्रत तो रहते हैं लेकिन कहो 12 बजे के बाद खा, ऐसे आपने ये जान लिया धनुष टूटा, कौन वाला टूटा, और ये जान लिया कि कहां टूटा। और अगर 12 बजे के बाद भंग न हुआ होता तो ये भी जान जाते तोड़ा किसी। इसलिए अच्छा, जिस योग के धरातल में, जिस सभी समाधि के परिक्षेत्र में अगर ज्ञान की बात की जाए तो समाधि भगवान शंकर शिव स्वरूप विज्ञान में माता पार्वती से कहते हैं। माता पार्वती ने पूछा सर्वज्ञ कौन, तो शिव जी ने कहा जो मात्र एक प्रहर यानी एक याम, आधुनिक भाषा में 3 घंटे लगभग जो अपने मन को एकाग्र रख सके वही है सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ व्यक्ति अगर पता करे किसने तोड़ा, तुम दिखाओ, तो इसमें यह तो सिद्ध है कि आप योगी हैं, लेकिन यह भी सिद्ध हो रहा है कहीं न कहीं योग के उस परम ऊंचाई से दूर भी है कि आप थोड़ी बात नहीं जान पाए। जैसे कोई योगी मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक तो भेदन कर ले, लेकिन सहस्त्रार्थ न पहुंच पाए। इसी प्रकार जैसे तपस्या सिद्ध होने के समय अविद्या यति के यत्न का सफलता का विनाश कर देती है, यति अविद्या नाश, विचार करना, इस तरह की व्यवस्था हमको दिखाई पड़ रही है। तो अब फिर सही वाली बात है। अब चलो पहले यहाँ पर तुम ये ले लियो, कहने लगे राजा संदेश नहीं भेजा गया, तो जब विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन बढ़ाया जाएगा, तब जानकी से संबंधित ग्रंथ जिसको जानकी मंगल के नाम से जाना गया है, उसके 14वें सूत्र में प्रतिष्ठा मिलेगी। देश देश संदेश पठे सुनि सब भूप नगर आवही। राजा जनक ने संदेशा भेजा और कहीं न कहीं से संदेशा तुम्हारे गुरु जी को भी प्राप्त हुआ होगा, भले ही किसी ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त हुआ, ठीक है, भले ही किसी ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त हुआ हो। चाहे वाल्मीकि का दर्शन कर ले, वहां पर सही मिलेगा, वहां पर प्रतिष्ठा मिलेगी। हम सही सदन जाते ही जाते, हम सही, हाँ हम सही जाते ही जाते।
फिर तो अब तो तुमने यहाँ पर ये कैसे कह दिया ऐसा है कि यहाँ पर जा बिल्कुल ठीक रहे और एक शब्द कहने लगे तुम काबिल होते। हाँ, काबिल होते काहे के काबिल होते? धनुष की रक्षा की, धनुष की रक्षा के लिए। और यहाँ धनुष रक्षा के लिए नहीं था, ये धनुष पूजा के लिए था। पूजा का भी नहीं, पूजा के लिए था। और पूजा के लिए स्वयं राजा जनक के 16 पीढ़ी पहले के पूर्वज महाराज देवव्रत ने याचना किया था कि ये धनुष हमको यज्ञ के प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाए। और हम तो काबिल इतने थे, हम तो काबिल इतने थे कि हमें जब धनुर्वेद का ज्ञान कराया गया परम गुरुदेव के द्वारा, काबिलियत तो हमारी इतनी है, काबिलियत तो हमारी इतनी है कि संसार के जो शिष्य होते हैं, ये शिष्य गुरुदेव से याचना करते हैं कि हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर दो। लेकिन ये अनूठा शिष्य ऐसा है जिसको गुरुदेव ने स्वयं में आमंत्रित किया कि तुम हमारे शिष्य बनने योग्य हो। वो चौपटिया वाला हो तो उसके लिए अभी हमें विश्वास है कि तुमने पुराणों का भी अध्ययन किया होगा, तो ब्रह्मांड पुराण की ओर जरूर तुम गए होगे। भगवान भोलेनाथ ने, देवादिदेव ने स्वयं देवराज इंद्र को दूत बनाकर हमारे पास भेजा था और हमको अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान कराया। तो हमने कहा गुरुदेव हमें अस्त्र शस्त्र से क्या लेना देना है? तब गुरुदेव ने कहा था नहीं, तुम इस योग्य हो कि तुम इस विद्या का निष्ठापूर्वक पालन करोगे और समय आने पर इसका सदुपयोग भी करोगे। तो काबिलियत, जहां पर काबिलियत है तभी तो संसार में अनेकानेक शैव हुए, लेकिन किसी को भगवान शंकर के शिष्य होने का प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ। परशुराम को प्राप्त हुआ। सुधान दिव्यान बनिजो महारणे उधार धारेण गिरीश शिष्य सहस बाहुं परिभौम भैरवतश्चै वसुधैव नरेशम। संसार में उनके भक्तों पर कष्ट आए, इसके भी उदाहरण भगवान शंकर अपनी समाधि छोड़कर नहीं गए। जब उनके पास पहुंचे, यहाँ तक कि देवताओं पर भी कष्ट आया तो देवता भी भगवान शंकर पर गए। यहाँ तक कि जब उनके आराध्य पर कहीं से संकट बना तो उनके आराध्य को भी वहीं जाना पड़ा भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास तुम्हारा ध्यान हम लिए चलते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप से पहुंच गए और तब वहां पर कहा कि अपिंती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नेव। क्यों? उन्होंने वचन दे रखा है किसी को, उनसे किसी ने वर मांगा है, उस वर की पूर्ति होनी है और वो वर की पूर्ति नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा कि अब बिंदी मम सुनम शिव जो मोह पर निज नेव जाई विवाह शैल जही मोहिया मांगे देव। अर्थात संसार में किसी पर संकट पड़ा हो, किसी पर संकट पड़ा हो तो उसको भोलेनाथ की शरण में जाना पड़ा है। लेकिन परशुराम पर जब संकट पड़ा तो भोलेनाथ अपना आसन छोड़ के परशुराम के प्राणों की रक्षा के लिए उपस्थित हुए। परशुराम की काबिलियत कितनी है, परशुराम की काबिलियत कितनी है, इसका तुम स्वयं गंभीरता पूर्वक आंकलन करो। देखो हमने कहा था कि अगर तुम काबिल होते, माने योग्य होते, तो धनुष तुम्हें दे दिया, तुम इसकी रक्षा करो। तो तुमने कहा कि नहीं वो तो देवराज ने मांगा था पूजा के लिए, तो इसका ये तो बता कर आपने ये सिद्ध कर दिया कि हम रखने के नहीं, हम पूजा के भी काबिल नहीं थे। भगवान शंकर का जो आयुध है हम उसी को पूजते रहे थे। एक बात और है, आपने दूसरी बात कही, तो हमारी हर बात का सीधा
पहला हमारा बिंदु था, हमारा बिंदु एक ये था कि कौन ज्यादा बड़ा सही है, कौन ज्यादा शिव का प्यारा है, वो निर्णायक बिंदु था। लेकिन आप भी जानते हो कि इस बिंदु से तो बात खत्म हो सकती है, क्योंकि इसमें तो सिद्ध हो जाएगा कि धनुष तोड़ने वाला सही है। तो इसलिए आपने उसकी बात नहीं की, और हमें अच्छा लगा कि उसकी बात नहीं की, ये अच्छा भी किया आपने। लेकिन आइए एक नई बात आप लाए कि राजाओं को संदेश गया, कहां से लाए? जानकी मंगल से। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम राम लोक शूद्र पत्रिका वगैरह, संदीपनी पर्व, रामायण का प्रश्नावली, तो कई रचनाएं हैं मानसकार की। तो लेकिन विषय ये है कि राजा सर्वज्ञ नहीं, मैं ये कह रहा हूं, राजा सर्वज्ञ नहीं है। आप सर्वज्ञ की कोट में आते हैं, तो जो सर्वज्ञ की कोट में आने वाला हो वो भ्रमित हो जाएगा। अगर अज्ञानी कहीं भ्रम में पड़ जाए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब ज्ञानी भ्रम में पड़ जाए। विषय हमारा ये, आपने कहा अपनी बड़ाई में कि हम इसे सह शिव जी के, और कोई शिष्य नहीं। अच्छा भाई, शिष्य क्या होता है? शिष्य उसे कहते हैं जो मंत्र ले वो एक शिष्य है, ज्ञान ले तो शिष्य है। और भगवान शंकर संसार के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना बखाना, आन जीव पावर का जाना। और हमें तो लगता है काशी में जो मरता है उसे शिव जी मंत्र प्रदान करते हैं। जय हो। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। यहाँ तक स्कंद पुराण के काशी खंड में, काशी की महिमा में वेद व्यास जी लिखते हैं कि क्रमी कीटा गयो प्यासु मुक्ता संत न जान था। तो इसलिए शिव जी का संत। अब एक बात आपने और तीसरी ये रखी कि शिव जी, दुनिया शिव जी के शरण में जाती है, पर हम पर संकट आए तो शिव जी आएगा। अगर तुम इस तरह की तुलनाएं करोगे तो तुमसे बढ़िया प्रहलाद। बताओ, इतना संकट भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आए हैं जितना नारायण प्रहलाद की रक्षा के लिए आए। और शंकर भगवान एक जगह जब सहस्त्र में दत्तात्रेय से प्राप्त शक्ति बाण का प्रयोग किया तो शिव जी इस पर आए, लेकिन बार बार नहीं आए। युद्ध में तो आप तमाम जगह हारे हो, युद्ध में तमाम जगह हारे हो। आपको तो पता है कि व्यक्ति जब जब हारता है तो उसे याद बहुत रहता है, जीत भले भूल जाए। लेकिन उन युद्धों में हर जगह शिव जी तुम्हारी रक्षा करने नहीं आए। एक के लिए वचनबद्ध थे, लेकिन प्रहलाद के लिए हर पल पर, अगर सर्प काटने दौड़ा तो प्रभु ने रक्षा की, हाथी मारने दौड़े तो प्रभु ने रक्षा की। विचार करना, अग्नि जलाई गई तो प्रभु ने रक्षा की, पर्वत से गिराया गया तो प्रभु ने रक्षा की। और इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, भक्तों में शिरोमणि कौन? कहा नामे जपते प्रभु की ने प्रसाद। कौन? बोले भगते शिरोमणि भे प्रहलाद। और एक बात है, एक भगवान शंकर के भक्त हुए मार्कंडेय। मार्कंडेय को बचाने के लिए शिव जी काल के वक्षस्थल पर लाख का प्रहार करते हैं। अगर उन्हें बचाना होता या बताना होता, अब समझो, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा सही इतनी देर से भ्रमित घूम रहा है कि धनुष किसने तोड़ा है, लेकिन अभी तक शिव जी बताने नहीं आए कि धनुष इन्होंने तोड़ा है। तुम्हारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाए। तो ये समझ लो कि शिव जी अब किस समय किसके पाले में। देखिए, जहां पर ये घुमाओ ना, जहां पर भगत शिरोमणि भे प्रहलादू, मन पर तो ठीक है, भगत शिरोमणि भे प्रहलादू, ये प्रहलाद की अपनी निष्ठा थी। और ऐसी निष्ठा जो बना लेगा तो नारायण उसका पग पग पर रक्षण करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद यूं कहते हैं कि सामान्य रहा तो उत्तर मिला, सामान्य नहीं रहा। प्रहलाद तो अनन्य गति का सेवक बन चुका था और बताया गया
स्वयं नारायण के द्वारा कहा गया कि समदर्शी मोह का सबको, समदर्शी मोह का सबको, पर सेवक प्रिय अनन्य गति जो। ये कहा जाता है नारायण के लिए कि नारायण सबको प्रिय मानते हैं, लेकिन जब भेद करते हैं तो भेद ऐसा किया कि सेवक प्रिय, और कौन सा सेवक? अनन्य गति जो। और अनन्य गति क्या है? जो भक्त प्रहलाद में है, जिसके हृदय में वासुदेव सर्वम का भाव जाग जाए, जो ईशोपनिषद के सूत्र को अपने जीवन में धारण कर ले। इदम ईशावास सर्वम, और भक्तराज प्रहलाद ने उसी भाव को उस कालखंड में अपने जीवन में धारण किया। और जब उस कालखंड में अपने जीवन में धारण किया तो राजकुमार लक्ष्मण भगवान नारायण ने उनकी पग पग पर रक्षा की, पग पग पर रक्षा की। लेकिन एक कालखंड ऐसा आया जब प्रहलाद का ही नारायण का स्वयं में युद्ध हुआ। प्रहलाद का और नारायण का स्वयं युद्ध हुआ। कहां हुआ? बद्रिकाश्रम में हुआ। अस्त्र शस्त्रों की आकांक्षा से, अपेक्षा से नारायण से युद्ध किया और 1000 वर्ष तक किया, लेकिन वहां पर प्रतिस्पर्धा में नहीं आगे जा पाए। वहां पर प्रतिस्पर्धा में नहीं आगे जा पाए। अब यहाँ पर चिंतन ये था कि हम भगवान शंकर के शिष्य हैं। तुमने कहा कि अनेकानेक बार, एक बार राजा सुचंद्र ने, तो वहां भी भगवान शंकर ने विप्र रूप धारण करके माता भद्रकाली के कवच को सुचंद्र से लिया था। तो वहां भी भगवान शंकर पहुंचे। नहीं, ऐसा है, ठीक है, लोग इतने जल्दी नहीं समझ पाएंगे। ये बताओ कि सुचंद्र ने तुम्हारे साथ हमारे ऊपर शूल का प्रहार किया था, फिर तुम्हारी क्या दशा? अभी तुम ये बताओ, तुम पढ़े लिखे हो तो? नहीं, पढ़े तो नहीं है। न पढ़े सुने हो, और सुने हो तो क्या सुने हो? वेद पुराण। उसे में अब ये पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्मवैवर्त पुराण का ज्ञान है। और जब तुम सुने हो, ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि और हिंदी में समझाओ। हाँ, और यह बताओ, हमें दशा से तात्पर्य थोड़े, हमें तात्पर्य ये है कि भगवान शंकर ने हमारी रक्षा की या नहीं। बस दशा हमारी बात यहाँ पर यह कि भगवान शंकर ने हमारी रक्षा की कि नहीं की। दशा खराब वाली बात थोड़े। अच्छा ये बताओ महाराज, आपने कहा कि पुराण को पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सुने हो? सुने हैं, माने आप सुने पढ़े? देखो, सुना है, पढ़े हैं। और नहीं अभी तक ये कह दिया जाए जिस कालखंड में हम तुम्हें जितने हैं सब सुनने वाले। हाँ बिल्कुल, पढ़ने वाले तो आगे हो। नहीं, ऐसा है, पूर्व में भी व्यास हुए, ठीक है, तो उन व्यासों के आधार पर भगवान की जो कथाएं हैं, नाम रूप लीला धाम, ये नित्य है। तो नित्य के आधार पर किसी भी ग्रंथ का प्रमाण, जैसे आपने ब्रह्मांड पुराण की चर्चा की, और वो है। एक बात विषय और तुम्हें बता दे, ये जो ब्रह्मांड पुराण है और जो हमारा चरित्र है, ये तो तुम्हारे वंश को विशेष सुनाया गया। ये तुम्हारे वंश को विशेष सुनाया गया। वो वंश की बात करो, ऐसा है, जब बड़ा परिवार होता है, हाँ, तो उसमें कई प्रकार के लोग होते हैं। जैसे इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग वंश में बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम, देखो आप बहुत बड़े शिव भक्त हो, वंश है, और हो भगवंशी, और भृगु ऐसे हैं कि शिव के विरोध में यज्ञाचार में दक्षिणा लेना, समझो। तो मतलब ये आवश्यक नहीं कि वंश में सब एक जैसा। अब देखिए वहां पर यज्ञाचार क्यों बने, उसका भी तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि दक्ष के मान के रूप में हमारे प्रतामा भृगु महाराज प्रतिष्ठित है। आगे कौन है?
कौन है दक्ष के? दक्ष के दामाद हैं और दक्ष के आचार्य हैं। ये साधु का रिश्ता निभा ठीक है, साधु का रिश्ता कहाँ निभा? नहीं, मतलब साधु वाला जो बैर है, साधु वाला वो निभा साधु वाला तो बैर है। अच्छा, साधु में बैर हो अच्छा, ये बताइए सबसे खराब, सबसे कम चलने वाला और कितना भी प्रेम हो, लेकिन साधु हरदम चाहता कि साधु से थोड़ा ऊपर। तो इनके बाबा को जितने बाबा सब बाबा होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। देखो, हम अपने गुरुदेव भगवान को देखते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी ये नहीं चाहा कि हम साधु से ऊपर बने रहे। जब साधु पर संकट आया, और सबसे तगड़ा वाला साधु कौन है? भगवान शंकर का चंद्रमा। और जब उसको उस पर संकट आया और ससुर के द्वारा संकट उत्पन्न कर दिया गया, तो भगवान ने अपने उस मरते हुए साधु को भी जिलाया। तो हमारे यहाँ तो इस प्रकार के उदाहरण है। तुम्हें बहुत जल्दी मालूम होता है। देखो, ठीक है, देखो शंकर भगवान की बात ना करो, हमारे यहाँ कहीं शंकर भगवान की बात ना करो। शंकर भगवान सबके हैं। अच्छा, हम शंकर भगवान की बात ना करें, ये कहो कि हमारे यहाँ प्रभु ने क्या किया। देखो, हमारी तो बात ठीक है, जैसे जब आप आए सुनो, अगर हम भगवान शंकर का छोड़ देवे तो कर्म का है। ये भी बात जबरदस्ती की बात देखिए, कहा भगवान शंकर का छोड़ दो। देखो, हमारा प्राण चले जाए, हमसे तुम कहते हो परशुराम अपने प्राण छोड़ दियो, तो परशुराम प्राण छोड़ दिया, लेकिन भगवान शंकर का न छोड़। भाई बात ये है कि तुम्हारे तो प्राण चले जाते अगर शंकर भगवान को, तुम्हारे तो प्राण सहस्त्र का होने लेता। भाई यही तो यही मिल रहा सहस्त्रा भाव जो है, तुम्हारा प्राण नहीं मिल रहा। अरे तो कौन बड़ी बात? अरे तो वही तो मैं कह, अरे कौन बड़ी बात है? जो भगवान नारायण के भगवान दत्तात्रेय ने सहस्राभाव अर्जुन को नारायण कवच दिया था, तो नारायण कवच की ये सामर्थ्य है कि हम सहस्राभाव ऊपर प्रहार कर रहे थे, वो प्रहार उस पर प्रभावी नहीं हो रहे थे, वो जो कर रहा था, ठीक है। और उसके जो सिद्ध माना आ रहे थे, प्रभावी हो रहे थे। हमारी छाती तो नंगी छाती थी ना। अब समझो, अब ये समझो कि कमजोर कौन है। एक कवचों के बल पर फूल रहा है और एक नंगी छाती लेकर आया। जिस समय नंगी छाती हुई तो एक चोट में सहस्राभाव एक चोट में फिर निपट गए। हो गई बात। आप समझो, युद्ध में तुम गए हो और कहीं तो हमारे पास कवच नहीं, उसके पास कवच है, हमारे पास तलवार है, उसके पास तलवार है, तो युद्ध मर गए। अरे भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो युद्ध में गए होगा है, इसका मतलब युद्ध में तुम नहीं गए, तुम आत्महत्या करने गए। बताइए, अगर तुम ये कहो कि उसके बाद नारायण कवच रहा है, अरे भगवान शिव का तुम कवच धारण करते, विचार कीजिए भाई। शत्रु है तो शत्रु की ताकत को जाने बिना, चलो मान लिया तुम्हारी बात सब सही है, हम नहीं ये कहते हैं आप अकेले लड़े, वो कवच से लड़ा, उसने इनको मारा। देखो भाई, रुको, साफ सुथरी बात है। जब गैया पर संकट, जब गैया पर संकट, तो वहां पर पंकज जो गोरक्षा दल के अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हैं, ठीक है, तो हम वहां प्रशासन पहले थोड़े अगर गौओं का उसका विरोध करेंगे, इस बात में मैं तुम्हारी समर्थन करता हूं, लेकिन सहस्त्राभाव गौओं का हत्यारा नहीं था। वो गाय तुम्हारे यहाँ जो थी उसको लिए जा रहा था और काटने नहीं लिए जा रहा था, अपने यहाँ रखता प्रेम से। उसका ये स्वार्थ था कि इस गाय से जैसे प्रेम तो नहीं जाएगा, नहीं, वो गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। उससे निवेदन करता, उससे निवेदन करता, गाय वाली बात तो जान दो, बात हुई, वीरता वाली बात करा था तो करना है, तो गाय वाली भी जान दो। देखो, वीरता वाली कर लो पहले, फिर गाय वाली बात ना होती। मैं तो जल्दी तो है ना कि जनक वाली जल्दी। अच्छा, ये बात है। हाँ, मुख्य बात तो यही है। तो देखो, ऐसा कि शो में लगाओ हमारी घोषणा है। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। कोई अगर निरपराध व्यक्ति कह दे कि मैं अपराधी हूं, तो क्या अपराधी हो जाएगा? कोई सकल गुण निधान, क्या बात है।
सारे गुणों का भंडार हो, संकेत हनुमान जी की हो गए। अगर वो कह दे कहे कवन में परम कुलीना, जो शंकर सुवन केसरी नंदन के रूप में विख्यात हो, अगर वो कह दे कहो कवन में परम कुलीना, और जिनके लिए शास्त्रों में पुराणों में वर्णन आया हो कि सकल गुण निधान बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो अगर अपने को ये कह दें कभी चंचल सरही विधि हीना, तो क्या सकल गुण निधान की उनकी जो उपाधि है वो समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। इसी प्रकार से अपराध न करने वाला भी यदि आपको प्रसन्न करने के लिए, एक ब्राह्मण की प्रसन्नता के लिए अगर अपने को अपराधी मान लिया तो क्या अपराधी हो गया? ये मैं कह रहा हूँ। अब आओ फिर मार पीट की बात करो। वो हम कतई ना छोड़ेंगे, छोड़ते तुम आओ। अच्छा ठीक है, उस पे आओ। तो जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे सहस्त्राभाव ने इनको मारा, क्या मारा? बाण मारा, दत्तात्रेय का दिया दिया। अच्छा दिया हुआ मारा तो क्या गलत किया? तुम कौन लिया हुआ मारा? भाई तुम हो दिए हुआ तो चला रहे हो, भरसा तुम्हारा तो है नहीं, शंकर भगवान का है। भाई तुम्हारे पास क्या? अगर तुम्हें अपने बल का भरोसा था, आपने कहा कि बिना कवच के जब लड़ा तो हमने मार दिया। अच्छा वो फिर गलत है तो हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर बिना कवच के लड़ा था तो तुम मल्ल युद्ध करते भाई, आप उससे मल्ल युद्ध करते सहस्त्राभाव से। हम ये नहीं कहते कि जीतता था कि हारता, वो हारता या जीतता, तुमने फिर भरोसा क्यों मारा? विषय ये, तो यानी उसके पास जो दिया हुआ था वो तो तुमने ले लिया, अब बाद में चलाना भरसा, या तो अपना भी दिया हुआ रख देते, उसका तो दिया हुआ चले गया था। तो इसलिए बराबरी की लड़ाई वहां नहीं है। तो बराबरी की जहां लड़ाई हुई, गाय की रक्षा की बात न करो बाबा। वो गाय को खूंटे से घसीट कर ले जा रहा था, इतना उसका अपराध था। और संसार में इस समय गाय काटी जा रही है। जय जय देश हिंदू जो पावई, नगर गांव पुराग लगावई, और शक्ति और सामर्थ्य के होने पर जो लोग धर्म की रक्षा नहीं करते हैं वो माताजी दोषी होते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है, संसार में जो गति तुम्हें प्राप्त है वो हमें प्राप्त नहीं है। जो गति तुम्हें प्राप्त है वो केवल कालभूषण जी को प्राप्त है। क्या बात? गति आपके पास है, आप सोचें वही पहुंच जाएंगे, ये सबके पास नहीं है। तो विश्व की सुरक्षा, सनातन की सुरक्षा कर सकते हो, कर नहीं रहे हो। और वहां वो लोग गाय की रक्षा करते हैं। अपने घर की गाय की रक्षा करना ये स्वार्थ का परिचय है बाबा। संसार की गायों की रक्षा करना ये परमार्थ का परिचय है। जो गाय तुम्हारे यहाँ थी वो तुम्हारे घर का गौरव थी, तुम्हारे घर का यश बढ़ा रही है। और संसार में जो गाय काटी जा रही है, आपका कोई अपमान करे और ये ब्राह्मण जलाए जा रहे हैं। जय जय देश हिंदू जो पावई, नगर गांव पुराग लगावई। रावण वरदानी, आप रावण को न मारे, लेकिन कम से कम किसी को आप मार नहीं सकते तो उसकी बढ़ते हुए अत्याचार को रोक तो सकते हो। आप समाप्त तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको वहीं स्थगित कर सकते हो। कुछ कर रहे हो, धनुष टूटा है। अब देखो, ये सब जो तुम व्यवस्था हमारी बता रहे हो, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है। हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये शासन में बैठे लोगों की, शासन में बैठे लोगों की, गद्दी पर बैठे हो, गद्दी छूटे ना। एक और रावण के विरोध में एक बार कदम उठाया, भाई तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों को क्षत्रिय क्यों कहा गया? तो पूछा गया क्षत्रिय, तो क्षत्रिय जो पृथ्वी का रक्षण करे वो क्षत्रिय। अब ये क्षत्रिय बैठे रहे और क्षत्रियों ने रावण के विरोध में कोई उपक्रम नहीं प्रस्तुत किया कि इसमें दोष परशुराम का है। परशुराम को तो जब परशुराम ने वसुंधरा दी थी और अपनी 30वीं बार महात्मा कश्यप को दान दिया, तो महात्मा कश्यप ने तो वहां पर वचन ले लिया था, अब वचन दो, अब से परश का प्रहार नहीं करोगे, अब से परश का प्रहार नहीं करोगे, लोग पीड़ा न कर्तव्यम, ऐसा कार्य नहीं करोगे। और हमको स्वाध्याय व्रत के लिए प्रेरित कर दिया। उसमें वर्तमान के तुम्हारे गुरु महात्मा विश्वामित्र भी थे, ये सब लोग थे। तो इन लोगों ने तो हमें एक जगह के लिए प्रतिबंध
प्रतिबंधित कर दिया। अब अत्याचार हो रहा है, ईमानदारी से बताओ दोनों लोगों ने इस मतलब बोल देना पट्टी पर ये अत्याचार हो रहा है, तो तुम्हारे लिए जहाँ पर तुमने कहा कि क्षत्रिय राजा तुम राजा नहीं हो, पहले तो तुम राजा नहीं हो, ठीक? अब महात्मा विश्वामित्र मांगने गए तो उस कालखंड के बाद की बात नहीं, हम इससे पहले पूछ रहे हैं क्या रावण का अत्याचार आज से हो रहा है? कितने दिनों से हुआ रावण का अत्याचार? और जब तुम्हारे वंश पर कोई संकट उत्पन्न हुआ तब तुम्हारे वंशजों ने रावण का विरोध किया, अन्यथा रावण का विरोध तुम्हारे वंशजों ने भी नहीं किया। अच्छा, अभी आरोप हो गया। एक बात बताओ, आरोप हम आप पर लगा रहे हैं, तुम हमारे बाबा पर लगा रहे हो, बड़ी समस्या है, हम पर लगाओ। भाई बात ये है, हम आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास गति है, परशु है, इसका सदुपयोग आपको करना चाहिए, तो आप सीधे किनारे हो गए। आपने कहा नहीं, हमारे अधिकार में रावण का विरोध नहीं है। रावण का विरोध तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम जानते हो, और धनुष तोड़ने वाले का विरोध तुम्हारे अधिकार में है। विचार किया, अगर आपको ये पता है कि हम किसका विरोध करें और किसका न करें, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए किसका विरोध हमें यहाँ करना चाहिए, किसका। जब पृथ्वी आपके अधिकार में नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि उल्टा मही जयलक तो राजू जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक की भूमि पलट दूंगा। हमारा नाम जब एक बार कहा जा चुका है आपसे खर्चा रख दीजिए, तो फिर क्यों कह रहे हो तुम्हारे जो है सब राजा राजा? तो आप तो नियमावली भंग कर रहे हो, अपनी ही बताई है। और हमने आपके पिताजी पर आरोप नहीं लगाया 25 कि रावण का विरोध कर दे, जी को उनको बाबा भरपूर शुक्राचार्य पर आरोप नहीं लगाया है, ऋषि पर नहीं लगाया, आप पर लगाया है आरोप कि आप करिए विरोध। अब आप कह रहे हो तुम्हारे पूर्वजों ने, अरे हमसे बात करो, अनुज निशाचर कटक संघारा संहारा। अरे रावण मिले तो, जब मिले नहीं रहा, मिल जाए श्वेता सहरा हुई क्या समझो, क्या क्या मिल तो जाए, तो बिल्कुल झूठ बोल अबे रहे जाओ, हो। रुको, रावण मिल जाए। रावण आज इस सभा में आया कि नहीं आया? हमारे सामने नहीं, तुम्हारे सामने ना आया, ना गलत, तुम्हारे सामने ना आया। प्रमाण समझिए, रावण बाण महाभट भारी। हाँ, बंदीजनों ने कहा तीर सरासन गवई सिधारे वो चले गए, ठीक है, आए नहीं सामने, आए सरासुर मेरू, ये बात सो ही आर गए करी मैं बता रहा मेरू। हूँ, मैं बिल्कुल जगह बताऊँ कहाँ की बात कहूँ। हाँ। ये तो बंगाली है, ये और आगे की, अब ये दिखाती है, सुनो, ये है, ये दूध पत्र लेकर जाएगा, ये उसमें भी वो ये नहीं कहेगा कि वहां पर हम उपस्थित हैं। सकई उठाई सरासुर मेरू, सो ही हार गयो कर फेरू। अब सुनो, कौतुक शिव सैर उठावा, सो तई सभा परा हो। और उसी सभा में कहाँ राम रघुवंश मणि सुनी महामहिपाल, वहीं रुको, नाना कैसे बात सुनो, कहाँ राम रघुवंश मणि सुनी महामहिपाल, भंज उच्चार प्रयास जिन जट पंकज नाल। ये प्रमाणित हो रहा है कि तुम यहाँ पर उपस्थित थे, और एक रामायण में तो यहाँ तक प्रमाणित है कि रावण धनुष उठाने का रावण ने प्रयास किया, पहले हमारे है, क्योंकि तुम और धनुष तोड़ने वाले दोनों एक के साथ उपस्थित हो। काहे तुम धनुष तोड़ने वाले के बारे में बता रहे हो, उसकी सब कार्यवाही बता रहे हो, तुम्हारे वो उपस्थित था, तुम भी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे ऐसा है, उसमें जिस समय में एक एक दोहा और जो भी है मैं क्रम से बता दूंगा। देखो संवाद हमारा आपका मानस के धरातल पर है, अन्य रामायणों में हम ये नहीं कहते, हो सकता है, लेकिन तभी हो सकता है क्योंकि कलम भेद हरिचरित सुहाए और भांति अनेक मुनीसन गाए हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहां सुने गोविंद सब संता। यदि आप अन्य रामायण से प्रमाण दे भी दो और अगर इस मानस से सिद्ध न हो तो वो प्रमाण प्रमाणित नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि लीला का आधार है श्री रामचरित मानस, और श्री रामचरित मानस में जो मंच पर बैठने का क्रम है, अभी सभा की बात है, 34 कल्चर मंच विशाला
रचे जहां बैठी महिपाला संबंचन ते मंच सुंदर विषय विशाल मुनि समेत तो बंधुता बैठा रे महिपाल। अब इसके बाद बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल पर विधेयक का कहानी हम भुजा उठाई विशाल। अब वो कह रहे हैं कि रावण बाण इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद जान सो सरसीय तब कठवा जनक बुलाए। कठोर विदित इन विशेषताओं के बाद अब है प्रण सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जयतोरा। देखो हम ये नहीं करेंगे तुम्हारी बात गलत है। बहुत जगह हे राम नमस्कार देता हूँ सीधे गलत होता है मिलाया जाता है। तो ऐसा नहीं, आपकी बात कहीं ना कहीं से लग रही है लेकिन श्री रामचरित मानस में नहीं है, इसलिए उतनी भारी नहीं है। अब देखिए श्री रामचरित मानस में गिरसर सिंधु बार नहीं मोही जसमई करू एक पर रोही। पहला प्रमाण रावण के माता पृथ्वी स्वयं ने जिस समय माता पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया तो वहां पर माता पृथ्वी ने प्रमाणित कर दिया निज संताप सुनाय सरोई काहू थे कछु काज। तो काहू तुमको बचा धरती पर वाला उसमें आप भी आ गए। हम उस समय थे हम उस समय नहीं थे जब ये संताप सुनाया गया। अब आप थे लेकिन इसलिए तुम्हारे पिताजी थे, पिताजी हुई हैं, पिताजी थे इस चरित्र में थे, इस चरित्र में जो आप सुना रहे हम इसलिए तो कह रहे हैं जितना आप सुनाते हो उतने फंसते जाते हैं। हम फंसते नहीं, माई का नार नहीं उत्पन्न होगा जो हमें फांसाए। देखो भाई इसमें फंसना सही है, साहित्य है ना। और साहित्य में आप जो है उलझ रहे हो। कैसे आप कह रहे हो पृथ्वी ने अपना संताप सुनाया कि काहू थे कछु काज न हुई। तो फिर हम कह रहे हैं कि जब सुनाया तब हम नहीं थे, आप थे, आप कुछ कर नहीं पाए। हम इसमें थे, हम तो समाधिस्थ थे, संतों में ना उल्टा हम समाधिस्थ थे, हम समाधिस्थ थे, हम उल्टा नहीं लगे थे। तो समाधि हम आसन में बैठे थे, ठीक है। और आसन को आसन तुम्हारा किस लिए था भाई विचार कीजिए। आसन में बैठे रहो, आसन हमारा स्वाध्याय के लिए था। तो ऐसा स्वाध्याय किस काम का जो काम गुरु जी के आज्ञा अनुसार गुरु जी स्वाध्याय था। गुरु जी ने तुमको आज्ञा ये नहीं दी है कि तुम अधर्म का विरोध न करो। बात समझो, गुरु जी को बिना मतलब झूठा आप लोग मत लगाइए वरना गुरु तंत्र से बाहर कर दिए जाओगे, विद्यालय में अंदर नहीं जाने देगा। हम नहीं बात ले जाएंगे, हम बात गुरु की बात ना करो। हम उस समय बात बोलते सवाल कैसे रुक जाओगे, थोड़ा रुक जाओ। अब हमें समझ लेते हो, अल्लाह तुम बोला तब तक तुम मानिक हो तो ठीक है। अच्छा समझो है, लेकिन वहां वो कार्य नहीं कर सकते जो कार्य इसको करना है। पुकारा कि जय 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 अविनाशी घट घटवासी अरे व्यापक परमान। है कैसा अभिगत गोदीतम चरित पुनीतम माया रही एक बात मैं कहना चाहता हूं, दुनिया जानती है सोई जानने की देव जनाई। अब बीच में बाबा एकदम उछल कर ये न कह देना कि ये ब्रह्म की परिभाषा। हमें पता है कुछ लोग इतना तुम भयभीत से ना हो, हम तुम पर जो चोट करेंगे उनसे भयभीत नहीं है, जो हम तुम पर चोट करेंगे वो ऐसी वाली नहीं कहेंगे। अच्छा तो ठीक है, हमें ये भी पता है हमारी चोट में
तो भीतर से चक्कर चालू हुए, अच्छा ऊपर से नहीं। नॉइस का तो मतलब संखिया हो संखिया का बेचा तुम्हारे सामने, मेरा संखिया का बेचा था। नारद स्तुति शेषा जय हो। सप्तऋषि जिसको तुम खोज रहे हो उसको वो लोग भी खोज रहे थे, क्या बात है। वो नहीं पता पा पाए। उस सभा में तुम्हारे पिताजी थे, वो नहीं समझ पाए कि वो कहाँ है। और आज हमें लगता है वही पुनरावृत्ति आप कर रहे हो। पिताजी ने गलती स्वीकार कर ली थी, आप गलती मान नहीं रहे हो। समस्त ऋषि समुदाय नारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ और जा कहूँ कहूँ नहीं जा वही की सोई क्या बात है। वही है, इसलिए जानने के चक्कर में नहीं पड़े तो ज्यादा अच्छा है। चलो हमने अभी तक अजय दीन प्यारे, जय जय। समस्या तो यही है कि अभी आप दीन भाव में नहीं है, अभी रौद्र भाव में है, इसलिए जय दीन प्यारे वेद पुकारे और प्रभु श्री भगवान। देखो जो लोग दीन बने उनकी भी रक्षा के लिए वो नहीं आ रहा है। जैसे दीन कौन है जो अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, सर्वस्व समर्पण कर दे माने जो अपनी शक्ति को प्रधान न बनावे। दैन्य भाव उसी को तो कहेंगे, और दैन्य भाव करने वाले यहाँ पर कुछ राजा हैं, राजा है कि नहीं। और मैंने राजाओं को मारने की घोषणा की है तो उसको प्यारे हैं दीन, तो वो आवे अपना स्पष्ट परिचय दे। उसे पता है, ठीक है, उसे पता है क्या कि आज आप जितनी बातें कर रहे हो सब झूठ कर रहे हो। अच्छा अगर हम झूठ कर रहे होते, इसलिए वो नहीं आता। अगर झूठ हम कर रहे होते, आप फंसा ना आ जाए। हाँ अगर झूठ हम कर रहे होते, सुनो अब फंसा उठा रहे हैं, हमारा झूठ अगर हम कर रहे होते तो ये ऋषि मुनि और यहाँ तक कि तुम्हारा भाई जिस समय हमने धरती पलटने की घोषणा की तो समाज को भयाक्रांत देखा, तो समाज के भय उन्मूलन के लिए वो सामने हमारे प्रस्तुत हुआ। ठीक है, हमको भी डर है कि धनुष तो टूट गया है, उससे विवाह हो गया, टूटत ही धन भयो विवाह। अब कहीं आप न निपट जाओ जो ब्रह्म हत्या हुई है, ये डर है। यही डर उन्हें है, यही डर हमें है कि उस धनुष के खंडन से लाभ हुआ है, लेकिन ब्रह्म हत्या से कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। संसार में इंद्रादिक देवता भी परेशान रहकर मान सरोवर के कमल के तंतु में सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक छिपे रहे, और आपको लग रहा है कि वो दीन के लिए आ नहीं रहा। वो सब है तैयार खड़ा है, लेकिन वो बिना मतलब की तैयार खड़ा है, बिना मणि में फरसा खोपड़ी भोटका ऐसा दिखाई गई। अब समझो, हम समझा रहे हैं, ऐसे हो गया कि आपने युद्ध में वीर नहीं मारे, केवल आपने जो है आषाढ़ सावन भुट्टा का आया समझ में। हम तुम्हें समझा रहे हैं, ये ताल न ठोको, तुम्हारी ताल से हम भयभीत होने वाले नहीं। ये कह क्यों रहे आए हो लखनलाल मान जाओ कहने से, नहीं तो दांता सारे खट्टे बनाऊंगा।